एग्ज़ाम में हमने बैक सुना था कि हमारा बैक लग गया और हम थोड़े से पीछे हो गए, यानी किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाना उसको हम बैक लगना कहते थे। लेकिन पहली बार सरकार ने भी कहा है कि भैया हम भी फेल हो गए। यानी बैकलॉग जो वर्ड है वो आया कहाँ से है, इसको समझना बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल आप देखे होंगे, यूट्यूब चैनल पर दिखाया जा रहा है कि भैया SC ST और OBC के लिए बड़ी खुशखबरी है, रेलवे में खाली पड़े हज़ारों पद पर नया मौका मिलने वाला है, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि 19,884 पद हैं। तो भैया सरकार कह रही है कि हम भी बैक में चल रहे हैं, यानी हमें भी बैक लग गया है। वैकेंसी तो हमने दी थी लेकिन उस आरक्षित श्रेणी के कुछ बच्चे हमें मिल ना पाए तो हमारा सीट खाली रह गया, इसलिए हम बैकलॉग में हैं और हम फिर से उस सीट को भरने के लिए 19,884 पद फिर से रिलीज़ करेंगे। तो चलिए ठीक है, खुशी की बात है, बुरा नहीं है। यानी OBC SC ST के जो बच्चे हैं उनके लिए खुशी का मौका है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो तैयारी करें तो उन्हें और ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि उस समय जो बच्चे किसी भी कारणवश अगर 10 नंबर से 5 नंबर से पीछे रह गए तो उनको क्या फ़ायदा होगा? क्या जो रिजल्ट आप 4 गुना 5 गुना या 10 गुना निकालते हैं वो रिजल्ट आप 15 गुना या 20 गुना निकाल के भी उस पद को भर सकते थे? ऐसी कोशिश तो आपके द्वारा की जा सकती थी, ऐसा नहीं था वो आपके हाथ में नहीं था। जब आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं तो जो आप 10 गुना लेते हैं तो उसको 15 गुना ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अब बताइए कि उस समय जो बच्चा तैयारी किया होगा मन से, किसी कारणवश कुछ नंबर उसको रह गया होगा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। और वही बच्चा आज देख रहा है कि उसकी उम्र मान लीजिए ख़त्म हो गई, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया किसी कारण से या अभी नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, उसे कितना बुरा लगेगा कि हमारी ही सीट को हमें ही दिखा के लालचाया जा रहा है कि भैया ये तुम्हारा ही सीट था लेकिन तुम्हें मिला नहीं, ये किसी और को देने जा रहे हैं हम। तो एक तरफ से कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है तो कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी है ना। तो हर एक्शन का कुछ रिएक्शन तो होता ही है। अब जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ को मैं दिखाना चाहूँगा। हमारे पास ये न्यूज़ है कि रेलवे ने 19,884 बैकलॉग पदों पर होगी सीधी परीक्षा, ये कह रहा है। ठीक है, वही चीज़ हम कह रहे हैं। इसमें बैकलॉग होता क्या ये भी समझना जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वैसे मैंने समझा दिया लेकिन फिर से समझा देता हूँ। यदि किसी भर्ती सत्र में आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं तो उन पदों को खत्म नहीं किया जाता है, इन्हें बैकलॉग के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, अगले भर्ती चक्र में प्राथमिकता के आधार पर भरा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया नियम है, नियम बिल्कुल फेयर नियम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस समय के जो बच्चे बाहर हुए होंगे उनको थोड़ी तकलीफ तो हुई होगी सर। तो अगर ऐसा आपको लगता है, महसूस होता है, तो थोड़ा जो आप प्री में बच्चों को 10 गुना 15 गुना 20 गुना उठाते हैं उनका रेशियो थोड़ा बढ़ा लीजिए सर, ताकि कुछ सीटें और भर जाएंगी और उस समय के कुछ बच्चों की नौकरी और लग जाएगी। हो सकता है उस साल कुछ बच्चे ऐसे तैयारी कर रहे होंगे जिनकी नौकरी नहीं हुई, अंतिम उम्र होगा, खत्म हो गया होगा उनका, तो क्या मिला उन्हें। ठीक है, तो एक और न्यूज़ था, मैंने दोनों न्यूज़ को रखा है। एक पेपर में ये भी न्यूज़ आपका आया था, वही चीज़ था कि रेलवे ने 19,884 बैकलॉग पद पर होगी बम्पर भर्ती। चलिए भर्ती है लेकिन ये भर्ती नई नहीं है, ये पुरानी भर्ती को ही रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ सीट नहीं भर पाया था। तो नए बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन पुराने बच्चे निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं कि उदास होंगे। ठीक है, तो चलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी SC ST OBC कैटेगरी के लोग हैं उनको आपको बोनस मिलने वाला है। जो भी आपका सीट निकलेगा रेलवे में, ये सारा उसका बोनस सीट है जिसका फायदा आपको लेना है। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, अब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।